हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज से हम लोग जो है एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें जितना जो है एसएससी जीडी से जो क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग टोटल एसएससी जीडी का जो है 2026 में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन कौन सा प्रीवियस ईयर है, ये लोग हम वन लाइनर में जो है जीके जीएस रिवीजन करेंगे। तो एसएससी जीडी का जिसका भी एग्जाम है 2026 में जो देने वाले हैं, वो लोग के लिए बहुत ही ये क्लास इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इस क्लास से आप एसएससी जीडी में जीके जीएस में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें जो टोटल प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें आपका टोटल प्रश्न जो है 10,000 है। टोटल प्रश्न आपका है 10,000, वो भी देख रहे हैं वन लाइनर के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में है आपका। ठीक है, तो हम क्लास को देरी ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो क्लास का जो है 2019 से लेकर आपको 2025 तक का एसएसजीडी में पूछा गया सभी प्रश्न है। ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड और वन लाइनर रिवीजन नोट्स के रूप में ये काम करेगा, और ये फास्ट रिवीजन आपका प्रैक्टिस के लिए काम देगा और एसएसजीडी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, हम लोग क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर को। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर को। भारत में पुरातात्विक महत्व एक पूरा पाषाण स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? हुंसगी। हुंसगी कहाँ है? कर्नाटक में आपका पड़ता है। प्राचीन काल में कमक्कर कमक कमक्कर शब्द का संबंध किससे है? तो भूमिहीन से। किससे? आपका भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से है। ठीक है, लो लो युग लो युग को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इस इस समय औजार और हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? तो आपका इसका आंसर जो होगा कांस हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? कांस। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लौह युग की अवधि क्या मानी जाती है? तो 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबा और किसका? टीन को मिश्रित करते थे। तो इसे क्या कहा जाता था? इसको सिंधु सभ्यता में जो है इसको कांस्य युग कहा जाता था। क्या कहा जाता? कांस्य युग कहा जाता था। कौन सा स्थल जो भारत में मध्य लोह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान हुआ था? कौशाम्बी में। कहा? कौशाम्बी में आपका हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि अगला क्वेश्चन है, किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लोह युग की बस्तियों की पहचान बन गए थे? तो चित्रित धूसल बर्तन। माइक्रोलिथ कब हुआ था? माइक्रोलिथ काल जो था वो लघु पाषाण काल था। इसका इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किस रूप में किया गया था? छोटे पत्थर के औजार के रूप में। ठीक है, प्राग इतिहास कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो क्रिश्चियन जुगेन्स थॉमसन ने किया। किसने? क्रिश्चियन जुगेन्स थॉमसन ने किया था। ठीक, अब वह अवधि जब हम 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व परिवर्तनीय पाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है मध्य पाषाण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपका ये मध्य पाषाण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाण। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में आए थे? शुतुरमुर्ग जो है आपका ये किस काल में आए थे? तो किस काल में आए थे आपका ये हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल में। किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में आए थे। मोहनजोदड़ो नाम
का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है आपका? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है आपका मृतकों का टीला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता के। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा कांसे की प्राप्त हुई? कांसे की प्राप्त हुई कहाँ? दैमाबाद। दैमाबाद आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद जो है आपका ये महाराष्ट्र में है। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? रावी नदी को जो है परुष्णी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परुष्णी कहा जाता है। सतलज नदी का वैदिक नाम जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है, ये क्या है? सुतुद्री है। क्या है आपका? सुतुद्री है। उपनिषदों का केंद्रीय जो है आपका ये क्या है? उपनिषद जो है वो बैक हो गया था। तो देखिए हम लोग कहाँ पे थे, तो उपनिषदों का केंद्रीय विषय जो है वो क्या है? क्या था? तो दर्शन एवं ज्ञान था। दर्शन और ज्ञान। क्या था? दर्शन और ज्ञान। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह था? तो अथर्ववेद जो है इसमें जादू मंत्र, जादू टोना ये सब बताया गया अथर्ववेद में। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका बौद्ध धर्म में भिक्षुको बनने वाली प्रथम महिला जो है आपका, प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो महा महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध चरित्र सौर्धानंद और सर और प्रसिद्ध पुत्र प्रवर्तन रचनाकार कौन थे? तो कौन से? अश्वघोष। मतलब बुद्ध चरित्रम, सदानंद, सरिपुत्र प्रकार के जो रचनाकार किसने किया? तो ये अश्वघोष ने किया। महाबोधि मंदिर परिषद का सीधा संबंध किसके जीवन से है? तो भगवान बुद्ध से। किसके संबंध से है? भगवान बुद्ध से है। तो किस शासक ने अंतिम समय जैन धर्म अपनाकर जैन धर्मानुसार अपने प्राण त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 25वां क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1861 में। कब हुई थी आपका? 1861 में। भारत पुरापाषाण काल में हुनसगी भारत के किस राज्य में स्थित? तो कर्नाटक में। हुनसगी कहाँ पे? कर्नाटक में। हम लोग पहला क्वेश्चन में पढ़े थे इसको। कम्मकार शब्द मूल रूप से किस भाषा से संबंधित? तमिल भाषा से। किस भाषा से? तमिल भाषा से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे पत्थर के औजार की आकृति किसके समान होते थे? तो ब्लेड के समान होते थे। किसके समान? तो ब्लेड के समान। कोपेनहेगन डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? क्रिस्टियन जुएंट्स थॉमसन को। भारत में मध्य पाषाण काल का प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो होलोसीन युग में। किसमें हुआ था? तो होलोसीन युग में हुआ था। महाराष्ट्र के किस पुरात स्थल के शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले थे? तो किसमें? पाटने। कहाँ मिले थे? पाटने में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया? राखालदास बनर्जी ने किया। किसने किया? राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में स्थित है? तो लड़काना जिले में स्थित है। लड़काना जिले में। प्राचीन भारत में
खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स प्रिंसप को जाता है। किसे? जेम्स प्रिंसप को जाता है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल दैमाबाद किस राज्य में है? दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। ऋग्वेद काल में अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है? अस्कनी जो है चिनाब का प्राचीन नाम है। ऋग्वेद काल में वितस्ता, वितस्ता नदी का पहला नाम क्या था? झेलम, झेलम था। सदानीरा को गंडक बोलते थे, सदानीरा को गंडक। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांत के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों में कुल संख्या कितनी है? तो 106 है। कितनी? 108, सॉरी 108 है। कितनी? 108। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? तो ये गोपद है। कौन सा है? तो गोपद है आपका। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का लालन पालन उसकी किस मौसी ने किया था? तो किस मौसी ने? प्रजापति गौतमी ने। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रंथ मिली मिलिंद पन्हो की रचना किसने किया? तो नागसेन ने किया। किसने किया? नागसेन ने। माध्यमिक सूत्र के रचयिता कौन है? नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र के रचयिता कौन है? नागार्जुन। महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया? तो ये 2002 में। कब घोषित किया? 2002 में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन आचार्य से दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन आचार्य से दीक्षा ली थी? किससे ली थी? तो भद्रबाहु से। किससे ली थी? भद्रबाहु से। किससे लिए थे? भद्रबाहु से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य किससे लिए थे? तो भद्रबाहु से लिए थे। ठीक है। और ऋग्वेद काल में विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो व्यास का। विपाशा किसका था? और सदानीरा आपका किसका था? तो सदानीरा था आपका गंडक नदी का। ठीक है। अगला जो है, ऋग्वैदिक नदी गोमती का आधुनिक नाम क्या है? गोमल। गोमती का आधुनिक नाम गोमल है। बौद्ध ग्रंथ अभिधम कोश के रचनाकार कौन है? तो वसुबंधु है। कौन है? वसुबंधु है। ठीक है। विशुद्धमंग नाम का ग्रंथ जो है वो किसने लिखा? तो ये बुद्ध घोष ने लिखा। किसने लिखा? बुद्ध घोष ने लिखा। चिरांद जो कि बुर्ज होमता मेहरगढ़ के किस जिले के स्थल किस काल के थे? ठीक है। तो किस काल के थे? ये नवपाषाण काल के थे। बुर्ज होम, मेहरगढ़ और चिराम जो था, ये सब कब का था? तो नवपाषाण कालीन का था। नवपाषाण कालीन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रारंभिक लौह युग की अवधि क्या मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। भारत में मध्य लौह युग की अवधि कब से कब तक थी? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। मध्य युग बोले तो 1000 से 600 ईसा पूर्व, और लौह युग बोले तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। भारत में उत्तर लौह युग की अवधि थी 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से आपका जो 200 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला देखिए। अगला है आपका, चित्रित धूसर मात्र भांड से संबंधित लौह युग के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए थे? कहाँ? घग्गर एवं हकरा हकरा नदी से यमुना और गंगा दोआब तक वहां पे हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1820 के दशक में क्रिश्चियन जुगेन्सन थॉमसन ने संग्रहालय की वस्तुओं को 3 कालों में वर्गीकृत किया था। तो कौन कौन सा काल था? तो आपका पाषाण काल था, कांस्य युग था और लौह युग था। पाषाण युग था, कांस्य युग था और लौह युग था। आपका ये 3 काल था। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम के पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का
महानिदेशक किसे बनाया गया? महानिदेशक किसे बनाया गया? स्वयं अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में बना दिया गया। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता गौतम बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु उनके जन्म के कितने दिन बाद हुई थी? तो ये 7वें दिन बाद हुई थी। ये सब क्वेश्चन जो है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया प्रीवियस ईयर। ये सब क्वेश्चन को आप रिपीट 2-3 बार करके पढ़ लीजिएगा तो आपका अच्छा से जीके रिवीजन हो जाएगा। मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है पर आप लोग सपोर्ट करिए, हम अच्छा से आपको बता सकते हैं। ठीक है। और अगला देखिए क्या बोल रहा है। अगला आपका है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य संप्रदाय के अनुयायी अनुयायी थे तो जैन मत थे। कौन थे आपका? जैन मत। ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहे हैं। जैन मत। माइक्रोलिथ उपकरण वास्तव में कैसी होते थे? माइक्रोलिथ तो कैसे होते थे? तो छोटे एवं नुकीले होते थे। छोटे एवं नुकीले। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र के अलावा और किसका वर्णन मिलता है? किसका वर्णन मिलता है? तो रोग निवारण, सामाजिक स्थान और ब्रह्म ज्ञान का जो है इसमें मिलता है। सब लोग जानते हैं कि जादू टोना में सिर्फ जादू टोना और तंत्र मंत्र अथर्ववेद में मिलता है, पर ब्रह्म ज्ञान भी जो है अथर्ववेद से ही मिलता है। प्राचीन काल प्राचीन काल में कमकार मजदूर को उसके कार्य का भुगतान किस रूप में दिया जाता है? तो नगद के रूप में दिया जाएगा या फिर किसी वस्तु के रूप में उसको दिया जाएगा? किसी वस्तु के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो है आपका बोल रहा है क्या कि कौशाम्बी जो कि प्रयागराज के समीप है और उज्जैन की खुदाई से किस प्रणाली का पता चला है? तो जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक भवन का प्रमाण चला है। प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम क्या है? तो प्रागैतिहासिक का सही जो है ऑर्डर क्या है? तो ये आपका हो जाएगा पहले पूरा पाषाण काल। क्या? पहले पूरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल, फिर आपका ये है जो है नव पाषाण काल। ठीक है। हुनसंगी जो है कि कर्नाटक में है, मुख्य रूप से किस काल का स्थल है? तो ये पूरा पाषाण काल का स्थल है। पूरा पाषाण काल का ये आपका स्थल है। ठीक है। चिरांद बुर्जहोम मेहरगढ़ को विशेष रूप से किस काल का स्थल माना जाता है? तो नव पाषाण काल का। किसका? तो आपका ये नव पाषाण काल का माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1820 के दशक में जो है क्रिश्चियन जुगेन्सन थॉमसन किस देश के राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रमुख नियुक्त हुए थे? तो किससे? तो डेनमार्क कोपेनहेगन के हुए थे। ठीक है। मध्य पाषाण काल और औजार अत्यंत छोटे होते थे जिसके कारण इन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदी का एक हिस्सा कौन सी नदी जिसे जिसे सुतुद्री कहा जाता है? जिसे सुतुद्री कहा है तो वो सतलज नदी है। कौन है वो? सतलज नदी है। ठीक है। सतलज नदी है। और आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ये किस जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो लड़काना जिले में। किस जिले में? लड़काना जिले में है। ठीक है। और देखिए सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण जैसी प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो अश्वघोष की है। किसकी है? तो अश्वघोष की है। किसकी? अश्वघोष की। अगला देखिए। अगला है आपका 64 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 64 नंबर क्या बोल रहा है? लौह युग के दौरान मध्य पूर्व दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों में किसका उपयोग बढ़ा? तो लोहे का उपयोग बढ़ा। किसका? लोहे का उपयोग बढ़ा। महाबोधि मंदिर भारत के किस जिले और स्थान में है? तो महाबोधि मंदिर जो है बोध गया और बिहार में अपना कहाँ से? बोध गया और बिहार में है। मूल रूप से चित्रित धूसर मृत भांड कैसी कैसी बस्तियों का प्रतीक है? तो कैसी बस्तियों का प्रतीक है? प्रारंभिक लौह युग की ग्रामीण बस्तियों का। प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों का। ठीक है। ग्रामीण बस्तियों का। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि इसका प्रमुख केंद्र हड़प्पा था।
क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो है हड़प्पा सभ्यता को खोज हुआ, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को। और यही प्रमुख है, जैसे कि अगर किसी किसी माँ बाप का बड़ा बेटा है तो वो बड़ा बेटा के नाम से ही जाना जाता है कि हाँ भाई उसके पापा हैं। तो वैसे सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा को ही जो है खोजा गया, इसलिए इसको हड़प्पा भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आधुनिक आधुनिक चिनाब नदी को ऋग्वेद में किस नाम जाना जाता है? तो चिनाब नदी को जो है अस्कनी के रूप में जाना जाता है। आधुनिक व्यास नदी का प्राचीन वैदिक नाम क्या है? विपाशा। आधुनिक में जो है आधुनिक व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। ठीक है, और झेलम का जो है प्राचीन नाम वितस्ता है, झेलम का वितस्ता। गंडक का आपको बताएं तो सदनीरा है। रावी का जो है आपका ये पुरुषनी है, रावी का पुरुषनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो आपका महामाया है। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया और उसकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी है। ठीक है, 1920 के दशक में थोमरोन ने जिस संग्रहालय का वर्णन किया था वो स्थित है कहाँ पे? कोपेनहेगन डेनमार्क में है। ठीक है, मध्य पाषाण काल के दौरान कौन सा काल आता है? मध्य पाषाण के बाद कौन सा? नवपाषाण काल। मध्य पाषाण के बाद नवपाषाण काल। ठीक है, और वेत्रेय या वेदों की संख्या टोटल कितना है? 4, लेकिन उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषद की संख्या 108 है, वेद की संख्या जो है आपका ये 4 है। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने किस वर्ष मोहनजोदड़ो की खोज किया? तो 1922 में। 1922 में जो है आपका राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। किसने मोहनजोदड़ो की खोज किया था? ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप का संबंध किस लिपि से थे? तो खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि से, खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि से। और खरोष्टी का जिक्र जो है इसमें ज्यादा किया गया है। ठीक है, और देखिए अगला जो है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। किससे? दैमाबाद। दैमाबाद आपका कहाँ पड़ता है? यूपी। दैमाबाद आपका यूपी पड़ता है। ठीक है, के पास। और आपका बुद्ध चरित्र और सौदा सौदरानंद बुद्ध चरित्र और सौदरानंद के लेखक अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो ये किस दरबार संबंधित थे? तो ये किस कुषाण वंश से संबंधित थे। ठीक है, कौशाम्बी का वर्तमान में किस शहर के समीप है? तो कौशाम्बी जो है प्रयागराज के समीप है। ठीक है, मध्य पाषाण काल आपका जो है ये मध्य पाषाण काल कौशाम्बी। ठीक है, मध्य पाषाण काल की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 12,000 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में कांस तैयार करने के लिए तांबे के साथ किस धातु को मिलाया जाता था? तो टीन मिलाया जाता था। सिंधु सभ्यता में जो कांसे को तैयार किया जाता था तो आपका तांबे के साथ किस धातु को मिलाया जाता था? तो ये टीन को मिलाया जाता था। ठीक है, और ऋग्वेद में वर्णित सुसूत्री नदी का आधुनिक नाम जो है सतलज नदी है। सुसूत्री नदी का आधुनिक नाम जो है वह सतलज नदी है। ठीक है, गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने क्यों किया था? तो क्योंकि जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई, इसलिए उनका पालन पोषण जो है उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कमकार शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किन लोगों के लिए किया जाता है? तो किस लिए? दूसरे को जमीन पर काम करते थे तो उसको जो है भूमिहीन मजदूर कहते हैं। भूमिहीन मजदूर बोले तो जिसके पास भूमि नहीं है और ये दूसरे के पास जाके काम कर रहे हैं तो उनको जो है कमकार शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कमोकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में
किस संस्था की स्थापना किया था? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना किया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका गया भारत महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को पाटने पाटने पुरास्थल जो है से शुतुरमुर्ग के अंडे पर क्या प्राप्त हुआ? तो क्या प्राप्त हुआ? चित्रांकन, चित्रांकन और मनके यानी कि डिजाइन और मनके प्राप्त हुआ था महाराष्ट्र के पाटने स्थल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है गौपथ, गौपथ ब्रह्म ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो आई बताया था ना कि ब्रह्म ग्रंथ का संबंध जो है अथर्ववेद से भी है, ये गौपथ से। ठीक है, लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में मुख्य रूप से किसका उपयोग बढ़ा? तो किसका उपयोग बढ़ा? औजारों और हथियारों का, औजारों और हथियारों का, और छोटे छोटे हथियार को बोलते थे लोथिक युग। ठीक है, तो हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है 25 से 30 मिनट में जो है हम लोग रोज 100 क्वेश्चन पर डे कर लेंगे। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, और देखिए हम हमारे पास जो है इसका पूरा पीडीएफ बचा हुआ है, और हम लोग इसी तरह इस पीडीएफ को खत्म करेंगे। धीरे धीरे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पर धीरे धीरे इसको हम बेटर कर देंगे, और आप लोगों को ये पूरा पीडीएफ जितना है खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।